और आपने देखा होगा जब मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया तो वही बेर संजीवनी बूटी, लक्ष्मण के प्राण किसने बचाए? भगत के प्रसाद ने। उसका अपमान किया, लेकिन वही संजीवनी बूटी बन गई महाराज। भक्त को चाहे जैसा भगवान को हम नचा सकते हैं, इसको यहाँ बैठ तो वो बैठ जाता है, हम उसके सामने जो रखता है वो खाता है, पर लेकिन प्रेम के साथ, भाव के साथ। हाँ, आज दुनिया में प्रेम भी दिखावे का हो गया है, प्रेम सच्चा नहीं है। समधी भी बन रहे हैं तो पहले सौदाबाजी हो रही है, संधि हो गया है। हाँ, दिखावे का प्रेम, प्रेम में नहीं भरा है। और शास्त्र कहता है जहां प्रेम नहीं है वहां मेरे ठाकुर तो कभी आता ही नहीं है महाराज, कभी नहीं आता। हाँ, अरे देखो ना, ये तो द्वापर त्रेता की बात है, पर लेकिन द्वापर में तो कोई विदुर जी ने भगवान का निमंत्रण दिया था क्या? नहीं दिया। भगवान शांति दूत बन करके आए, वो शांति दूत जब बन करके आए तो दुर्योधन ने कहा प्रभु ये बात तो चलती रहेगी, लेकिन मेरी माँ जो गांधारी है, जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, मेरी माँ ने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, आप पा लीजिए प्रभु। लेकिन भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन 2 अवस्था में होता है, भोजन 2 अवस्था में होता है। पहली अवस्था तो भोजन करने वाले को अगर भूख हो तो भोजन उसे अच्छा लगेगा, दूसरा भोजन करवाने वाले के मन में श्रद्धा हो तो वो भोजन, ना तो तेरे मन में श्रद्धा है और ना मुझे भूख है, ना तेरे मन में श्रद्धा ना मेरे को भूख है, इसलिए दुर्योधन मेरा तो पहले ही कोई निमंत्रण कर चुका है। अरे हस्तिनापुर में ऐसा कौन हो गया जो आपका निमंत्रण कर चुका है? तो वहीं पर विदुर जी भी उस भीड़ में बैठे हुए थे, उस सभा में विदुर जी भी बैठे हुए थे। विदुर जी की तरफ इशारा कर दिया, बोले मेरे काका के घर मेरा भोजन है। क्या कहा? मेरे काका के घर भोजन। विदुर जी घबराए, अभी तक तो कान्हा को मैंने देखा भी नहीं है और इसने मेरे को, मैंने कब इसको निमंत्रण दिया? और घर कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, भगे उस भीड़ में से। क्यों? क्योंकि व्यवस्था करना पड़ेगा, ये छलिया कब आ सकता है घर? वो मार्केट जैसे ही वो कहीं दही ले रहे हैं, कहीं माखन का लोना ले रहे हैं, कहीं मिश्री ले रहे हैं, कहीं फल ले रहे हैं। इतने में विदुर जी कहाँ पहुंच गए? भगवान कहाँ पहुंच गए? विदुर जी के घर पहुंच गए। कुंदी खटखटा दी, काकी ओ काकी। काकी ने सुना लाला आ गया, कन्हैया आ गया, भाव पे वो डूब गई भाव में। और काकी उस समय स्नान कर रही थी, स्नान करती करती इतनी बावरी हुई कि शरीर पे उसने कपड़े भी पहनना भूल गई। और जैसे ही उसने कुंदी खोली, कन्हैया ने देखा कि मेरी काकी तो भाव विभोर हो गई। जो पीताम्बर ठाकुर जी ने ओढ़ रखा था वो विदुरानी को उड़ाया। हर हर। काकी ने सोचा कन्हैया को कहां बिठाऊं, चौकी लाई, वही सबरी की तरह इतनी भाव विभोर हो गई कि वो चौकी को उल्टा कर करके अपने रसोई में भी ले गई जहां भोजन बनाता था। कन्हैया तेरा पैर इधर भी पड़ जाए तो अच्छा है, कन्हैया तेरा पैर शयन कक्ष में पड़ जाए तो अच्छा है, कन्हैया तेरा, जैसे हम कहीं जाते हैं ना तो लोग कहते हैं गुरुजी इस कमरे में भी चलो, इस कमरे में भी चलो, इस कमरे में भी चलो। हाँ, भाव है, भावना भरी हुई है। कन्हैया को बिठाया और कन्हैया ने जोर से पुकार करके कहा काकी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, 2 दिन हो गया मैंने कुछ खाया नहीं है। लाला तेरे काका बाजार गए हुए हैं, तेरे काका मार्केट गए हुए हैं, कुछ तेरे लिए वो लेकर के आते होंगे, थोड़ा सब्र कर लेता। नहीं काकी मुझे भूख लगी है, चाहे 3 दिन का पुराना हो तो मुझे दे दो खाने को। काकी ने सोचा घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बगिया में कच्चे केले लग रहे हैं, केले को तोड़ने के लिए गई, एक डलिया में केला लेकर के आई और केले तो छील रही है, छील करके केला तो नीचे गिरा दिया और भाव में इतनी डूब गई महाराज, भाव में इतनी डूब गई, इतनी डूब गई कि वो छिलका कन्हैया के हाथ में, केला नीचे गिराया और छिलका
और 1-2 केले नहीं, कम से कम महाराज 15-20 केले परमात्मा छिलके ही खा गए। हाँ? इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा, क्या देखा विदुर जी ने कि पहले तो विदुरानी के शरीर की सुध नहीं है, इतनी पावरी हो गई है, पागल हो गई है, विदुरानी के ऊपर बहुत खींचे। विदुरानी के ऊपर खींच करके कहा, विदुरानी तू क्या करती है? अरे जरा थोड़े होश में आ, देख अपने शरीर की शुद्ध देख। और दूसरा फिर तू कन्हैया को क्या खिला रही है? छिलके खिला रही है। विदुरानी को होश आया, और जैसे ही होश आया तो विदुरानी कन्हैया से क्षमा मांगने लगी, लाला मैं तो पागल हो गई, क्षमा करियो। नहीं काकी, आज तेरे केले के छिलके में वो आनंद आया कि 56 प्रकार के भोग में भी। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से, प्रभु आपको तो त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में अनेक प्रकार के भोजन मिले, तो सबसे स्वादिष्ट वस्तु आपको कहां खाने को मिली? तो मेरे कन्हैया ने क्या कहा? हाँ? केक विदुरानी के छिलके खाए और केक सब्जी के झूठे बेर खाए। बस 2 जगह ही मेरा पेट सही भरा था, बाकी अन्यथा मुझे कहीं आनंद ही नहीं आया कि मेरे भोजन के हाथ में भी। बोले हाँ तुम्हारे भोजन के हाथ में भी आनंद। अच्छा पत्नी से अगर पति ये कह दे, पत्नी पूछे आज कैसा बना भोजन, अब उसमें आप मिस्टेक निकाल दो, अरे तेज मिर्ची कर दी, नहीं ये कर दिया, नमक कम है, अब वो जानबूझ के नमक कम कच्ची रोटी देगी आप। हाँ? हर 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 हर। तो भगवान किसके भूखे हैं बोलो? हाँ? आपके धन के भूखे नहीं है, धन तो उसने ही तो दिया तुम्हें। किसने दिया? मेरे भोलेनाथ ने दिया ना। आइए एक भजन के साथ। वो मुझे चरणों से लगा ले, अमर श्याम मुरली वाले। वो मुझे चरणों से लगा ले, अमर श्याम मुरली वाले। साथ में तेरा, मेरी साथ साथ में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान तो सिर्फ तुम्हारे भाव के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं। भक्ति में डूबो तो ऐसे डूबो कि हे परमात्मा, हे करुणा निधान, हे दया सिंधु, इस जमाने में सिर्फ तू ही मेरा है और मैं तेरा हूँ। और जिस दिन तुमने ये मान बैठे ना, तो ये समझना कि वो मिलने में भी देर नहीं लगाएगा। वो तो चाहता है वो कि मेरा भक्त मुझे बुलाए और मैं जाऊं। छल छिद्र कपट भेदभाव त्यागना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसके हो सकते हैं। अन्यथा मेरा भोला उसे स्वीकार नहीं करता। कपटी, दम्भी, लोभी, लालची, इनसे तो वो दूर रहा है। ब्रह्मा ने एक बार भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ ऐसा करो कि मेरी इच्छा है सृष्टि में जनसंख्या बढ़ाई जाए। ये हड्डियां, ये आंखें, ये किडनियां, ये सब आपको फिट करना है। हम भोलेनाथ तो किसका भजन करते? राम जी का। 2-4 दिन हो गए लेकिन वो फिट नहीं हो रहा है। तो जिसका जिधर मन पड़ा उधर फिट कर दिया उन्होंने। किसी को हाथ ही हाथ कर दिया, किसी को प्रेत ही प्रेत बना दिया, किसी का ना हाथ है ना पैर है, ना कई के पैर ही पैर है, कई के सिर ही सिर है, और कई को तो आंखें ही आंखें हैं। ब्रह्मा जी आए, बोले हो गई सृष्टि तैयार, बन गए मानव? बोले बिल्कुल। कहाँ है? बोले ये देखो। ब्रह्मा ने कहा ये अगर मनुष्य तो फिर मनुष्य किसे कहेंगे? अगर ये मनुष्य है तो फिर मनुष्य किसे कहेंगे? बोले भोलेनाथ तुम तो सृष्टि बनाना बंद कर दो, 10,000 तो आपने तैयार कर ही दिए, अब और ज्यादा तो इनको रखेंगे कहाँ? इसलिए अब आप ऐसा करो, आपकी बनाए हुए सृष्टि के जीव जंतु आपके पास ही रखो, हमें इनकी जरूरत। भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर हमसे कहा ही क्यों, हम तो अकेले राम बहुत अच्छे हैं, भजन तो अकेले में ही होता है हमारा। मंदिर में भीड़ हो तभी, ऐसा तो ही नहीं जरूरी कि सब जल चढ़ाएं तभी हम जल चढ़ाएं। मानसिक रूप से परमात्मा का भजन करो, मानसिक रूप से बैठे बैठे सब लोग चढ़ा रहे हैं, आपने मन में सोच लिया कि ये चढ़ा रहा है तो इनके साथ साथ में भी चढ़ा रही हूं, तो यकीन मानना तो जितने भी लोग भीड़ भड़क्का में जल चढ़ा रहे नहीं, वो सब आपके हाथ का ही लगा हुआ ठाकुर जी को चढ़ेगा। हर हाँ, कभी विचार तो करो, करा नहीं? मन से कभी भोलेनाथ की पूजन करी? मंदिर भी जाएंगे जल्दी से जल चढ़ाया, धमाया, होता है ना ये। दीपक भी इतनी जल्दी जा रही है था और सामने आ गई तो दोनों हाथ से पूरी ताकत लगा करके हटा देगी। ये कैसी भक्ति? मेरे प्रभु इसे स्वीकार करने वाला नहीं है। शायद जिसको तुमने धक्का दिया वो ही मेरे भोलेनाथ हो तो बोलो हर 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 हर। प्रेम में बसा हुआ है, भाव में बसा हुआ है, भाव के बिना वो मिलता भी नहीं है। मैंने कहा ना कोई सी भी जाती, ये तो सबरी तो अधम जाती फिर भी इसके घर का पानी पी सकते थे, पर लेकिन एक सदन कसाई था, सदन कसाई तो जात का कसाई। सुनी होगी आपने भागवत कथा में ये कथा,
सदन कसाई था, मांस का व्यापार करता था, लेकिन किसी प्रारब्ध अनुसार वो मानसिक मन से परमात्मा का भजन करता था, मन से। और रोज बाजार में ले जा करके मांस को बेचता था, मांस, डेली मांस बेचना। बताओ, जात का कसाई तराजू से तोल तोल करके मांस बेच रहा है, वो मन से भगवान का भजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तन की जरूरत किसको है, संसार के लोगों को, और मन की जरूरत मेरे ठाकुर को है। तो उसने मन परमात्मा को समर्पित कर दिया और तन अपने परिवार वालों को समर्पित कर दिया। कहीं से एक बाट मिल गया, हो गई कृपा राम की। कहीं से एक बाट मिला उसे, किलोग्राम की जरूरत थी उसे पत्थर की, कि 1 किलो का बाट मिल जाए तो अच्छा है। और वो बाट भी मिला तो क्या मिला, सालेग्राम भगवान की, सालेग्राम भगवान की मूर्ति ला करके पल्ले पे बिठा ली, और उसी मूर्ति से मांस तोल तोल करके बेच रहा है। एक दिन कोई ब्राह्मण वहां से निकलना हुआ, किसी ब्राह्मण का, और ब्राह्मण जब वहां से निकला तो ब्राह्मण देवता ने देखा कैसा जमाना आ गया, सब मांसाहारी हो गए, लोभी हो गए, कामी हो गए, क्रोधी हो गए। ऐसी गाली देते हुए उस बाजार में से निकल रहे थे वो ब्राह्मण देवता, राम 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 करते। उनकी निगाह उस तराजू के पल्ले के ऊपर गिर गई जहां सदन कसाई का दुकान थी। ब्राह्मण देवता ने देखा कि पल्ले के ऊपर सालेग्राम भगवान की मूर्ति। ब्राह्मण देवता से रहा नहीं गया, वो सदन कसाई को डांट लगाई, अरे भैया तो मांस बेचे तो बेच, वो तेरा कर्म है, पर लेकिन हमारे देवी देवताओं से तोल तोल करके तो मांस क्यों? हाँ, तुझे यही मिला था, दे हमारे भगवान। सदन कसाई ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। मुझे नहीं पता था कि ये सालेग्राम है, मैंने तो विचार ये कर रखा था कि ये बाट है, किलोग्राम है। मेरे मन में ये विचार था अगर ये सालेग्राम की मूर्ति है तो ब्राह्मण देवता आप इनको ले जाओ। और ब्राह्मण देवता वो सालेग्राम की मूर्ति लेकर के घर आ गए। गंगा जल से, नर्मदा जल से, यमुना जल से उसको स्नान कराया, गोबर, पंचगव्य, गौमूत्र इत्यादि से स्नान कराया, इत्र लगाया, सुगंधित द्रव्य लगाए, बढ़िया रेशम के कपड़े पहनाए, सालेग्राम भगवान को तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद भगवान को आज भोग भी लगाया 56 प्रकार का उस ब्राह्मण देवता ने। और एक गिलास में दूध भर करके सालेग्राम भगवान के सामने मिश्री डाल करके रख दिया। बोले प्रभु माफ करना, वो भी अनजाने में आपसे तोल तोल करके बेच रहा था, उसे भी क्षमा करना, वो मुझे भी क्षमा करना। मेरी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो दासा अनुदास समझ करके मुझे क्षमा करना। वो पर्दा लगा दिया ब्राह्मण देवता ने, और खुद भी सो गए भोजन करके। जैसे ही रात को 12-1 बजे कि सालेग्राम भगवान की मूर्ति ब्राह्मण देवता के सपनों में आ गई, और सपनों में आकर के ब्राह्मण देवता से उस मूर्ति ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी, मुझे पंचगव्य से नहलाया, मुझे अच्छा लगा, गोबर गौमूत्र से नहलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल से मुझे नहलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने 56 भोग लगाए, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे, आपने तुलसी दल, दूध वगैरह इत्यादि सब मेरे ऊपर चढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु मेरी सेवा में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। बोले नहीं, आपकी सेवा परिपक्व है, कोई गलती नहीं हुई, पर लेकिन मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है तुम्हारे ये घर जो आनंद उसके पल्ले में आता था। क्या कहा भगवान ने? वो आनंद नहीं आया मुझे, अच्छा जरूर लगा पर आनंद नहीं आया, वो आनंद तो मुझे वहीं आएगा। तो कम से कम ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूं कि कल जैसे ही दुकान खुले तो सबसे पहले मुझे उसी पल्ले में बिठाया ना।
ब्राह्मण देवता को रोते रोते पूरी रात बीत गई। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जाति का ब्राह्मण होकर के भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, और जाति का वो कसाई होकर के भी भगवान उसके पास रहना चाहते हैं, यानी मुझसे ज्यादा पूजनीय तो वो है। जैसे ही सुबह हुई, स्नान कराया उस मूर्ति को, और मूर्ति को स्नान कराने के बाद उन्होंने भोग लगाया, और मार्केट जैसे ही बाजार खुला और तुरंत उसकी प्रतीक्षा करने लगे सदन कसाई की। और जैसे ही सदन कसाई आया कि ब्राह्मण देवता उनके चरणों में, सदन कसाई ने कहा, ब्राह्मण आप जगत के पूजनीय हो, हाँ? आप भगवान श्री राम के आराध्य हो, तो आप मेरे चरणों में गिरो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भैया तो किसी संत से कम नहीं है दादा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति तो तेरे पास रहना चाहती है। सपनों में आकर के स्वयं मुझे कहा, सदन कसाई ने आंखों में नेत्रों में आंसू भरते हुए कहा, क्या ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति है? मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ, कितना बड़ा मुझसे अत्याचार हुआ, कितना बड़ा मैंने भोलेनाथ शालिग्राम की मूर्ति के साथ कपट किया। बोले नहीं भैया, प्रभु तो तुझसे बड़े खुश हैं, पर मेरी अगर एक बात माने तो आज से ये धंधा छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर। आज भी देखो बड़ी बड़ी शिवपुराण, भागवत कथा, राम कथा कहीं भी होती है तो सदन कसाई की कथा। भक्त बनो तो ऐसे बनो। ग्रस्त में रह करके भी मैंने कहा था कि साधु बनना आसान नहीं है। मान लो महात्मा बन गए तो क्या उससे भगवान मिल जाएंगे? क्या मुंडन करा लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे? जटा बढ़ा लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे? भस्मी रमा लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे? नहीं, वैसे मिलने वाले नहीं है। वो तो भगवान तो तुम्हें ग्रस्त आश्रम में रह करके भी मिल सकता है। पति की भी सेवा करो, पत्नी की भी सेवा करो, बेटे की भी सेवा करो, बहुओं की भी सेवा करो, पर लेकिन उस सेवा में परमात्मा का गुणानुवाद, जैसे सदई कसाई, सदन कसाई मांस बेचते बेचते परमात्मा का नाम का एकत्रित करता रहा, इसी प्रकार से उसका पुण्य बढ़ गया तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। तो हम ग्रस्त आश्रम में रह करके क्या भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे? बोलो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन पात्र बनने की जरूरत है, और आज हम वो पात्र नहीं बन पा रहे हैं। आप अपनी सासू में क्यों नहीं देखो भगवान का दर्शन? उसमें भी तो कर सकते हो। अपने ससुर जी में अपने भगवान के दर्शन कर सकते हो, एक बेटे में भगवान के दर्शन कर सकते हो, बेटी में एक भगवान के दर्शन कर सकते हो। हरि सर्वज्ञ सर्वत्र समाना, वो प्रेम से प्रकट है। भगवान कहते हैं प्रेम से, भगवान तो सब में है, वो कहां नहीं है? क्या ऐसा जरूरी है कि राधा कृष्ण ही बैठे हुए थे इनके अंदर ही भगवान है? नहीं, भगवान तो हमारे अंदर भी हो सकता है, हमारे अंदर भी हो सकता है, वो सब जगह है, लेकिन उसको भजने वाला होना चाहिए, पहचानने वाला होना चाहिए। हर 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 हर, उसको पहचानने वाला होना चाहिए। और आज हम सब कर रहे हैं, कथा भी सुने, समय भी निकाला, भागवत कथा भी सुने, शिव पुराण भी सुन करके देख ली, राम कथा भी सुन करके हमने देख ली, पर लेकिन जीवन में हमने अभी बदलाव, अच्छा आज से कौन कौन लाओगे बदलाव कथा सुनने के बाद? बोलो, परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं? बताओ, जब नोटों में परिवर्तन आ गया, पुराने नोट बदल गए, नए आ गए, हाँ? तो हम तो मनुष्य, बदलाव आना चाहिए कि नहीं? तो विचार करा आपने कौन कौन चलोगे सीहोर 7 तारीख को? कोई नहीं जा रहे हो? अच्छा, घर से परेशान कौन कौन है वो हाथ खड़े कर दो। जिनके बहू बेटे दुख दे रहे हैं वो हाथ खड़े करो। बड़ी दयनीय स्थिति है महाराज,
बहुत दिन। एक दिन विष्णु भगवान बड़े खुश, बहुत खुश। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी आज मैं बड़ा खुश हूं। संसार में पापी से पापी व्यक्ति को भी स्वर्ग ले आना, जो बिल्कुल अधम है, नास्तिक है, दुराचारी है, अत्याचारी है, बाल हत्यारा है, मांस खाने वाला है, दारू पीने वाला है, जो भी हो, आज मेरा मन चाहता है कि सभी को स्वर्ग बिठा दूं। नारद जी बड़े खुश हुए कि आज तो मैं स्वर्ग को फुल कर दूंगा, पूरी दुनिया के प्राणी को लेकर के आ जाऊंगा। नारद जी विमान होन लेकर के आए धरातल के ऊपर और कहा, लो दादा चले अपन स्वर्ग। मैंने कि दादा हम तो बढ़िया हैं, हम क्यों जाएं स्वर्ग? एक खटिया पे सड़ रहा था, मर भी नहीं रहा, सड़ भी रहा। हाँ, खुद ने भी नरक वाड़ा बना रखा, दूसरे को भी नरक भोगवा रहा। तो उससे पूछा नारद जी ने, ये बेचारे भले आदमी को ले चले, हाँ? स्वर्ग इसको ले चले? क्यों भैया घाट पे पड़े पड़े सड़ रहे हो, खांस रहे हो, थका रहे हो, बहू बेटे को परेशान कर रहे हो, तो इससे तो अच्छा तुम चलो हमारे साथ स्वर्ग। उन्होंने की भैया बने पूरा सड़ सड़ के पूरा यहीं गल जाऊं, पर लेकिन मैं स्वर्ग भी अच्छा। मरना चाहता है क्या कोई? हाँ, कोई नहीं चाहता। महाराज शरीर अपना बहुत कीमती है कि नहीं? अभी किसी से मांगो कि भैया आपकी एक आंख दे दो, हमें दोगे क्या? 5 लाख रुपए ले लेना और हमें एक आंख दे दो, कोई नहीं देगा। अरे महाराज फिर देखेंगे कैसे? चल एक आंख नहीं दे तो किडनी तो दे दे, कोई देना नहीं देगा। और लेकिन वही शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत है क्या? बोलो। तो नारद जी ने पूछा, क्यों भैया चले क्या स्वर्ग? उन्होंने कि नहीं, तो आप ही जाओ स्वर्ग। नारद जी दिन भर परेशान हो गए, लेकिन कोई स्वर्ग में जाने के लिए तैयार ही नहीं। नारद जी थक गए। नारद जी ने सोचा कि चलो अपन ही स्वर्गवास। और जैसे ही नारद जी उड़ने लगे तो नारद जी को एक जानवर दिखा जिसका नाम था सुअर। वो गंदी नाली में कुछ खा रहा था, मलमूत्र। नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा, रुको इस सुअर को ले चलते हैं अपन। कहा? स्वर्ग। नारद जी आए, क्यों भैया स्वर्ग चलना चाहता है क्या स्वर्ग? अरे साहब कौन नहीं चलना चाहेगा स्वर्ग, ले चलो। तो बोले बैठ। नारद जी ने सोचा कि कोई बंदा एक तो मिला, एक तो मिला। अब जैसे ही विमान उड़ाने लगे तो नारद जी से कहा, रुको मैं स्वर हूं, स्वर्ग ले जा रहे हो अच्छी बात है, पर लेकिन जो चीज मैं यहां खाता हूं वो वहां मिलेगी कि नहीं? नारद जी ने कहा, उतर बताओ, मैं स्वर्ग में ले जा रहा हूं, वहां भी तुझे ये चाहिए? अब जिसकी आदत पड़ गई वो कभी सुधरने वाली? हाँ, की आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हर हर महादेव। आइए कुछ क्षण भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, उसके तत्पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
तुम्हारा मैं आंखों में सजल ऐसा सिंगार सजाया है। कभी दुनिया से डरते थे कि तुमको याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि तुमको याद करते थे। तुमसे
बड़ा ही सुंदर अवसर चल रहा है। श्रावण मास, श्रावण का महीना कोई छोटा महीना नहीं है और इस महीने की भी महिमा बहुत है, आगे हम बताएंगे। हर महीने की महिमा अपनी अपनी अलग होती है, आगे कथा में आएगा। इस पवित्र पुण्य मास में शिव महापुराण को बड़भागी ही सुन पाते हैं। जिनके भाग्य में होता है वो ही शिव पुराण को सुन पाता, अन्यथा शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाते। बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से और आप सभी के सहयोग से ये शिव महापुराण का आयोजन सफल धीरे धीरे होने जा रहा है। और मैं तो मेरे भोलेनाथ तो मेरी शिव पुराण की पोथी से यही अरदासना करूंगा कि इसके जितने भी भक्त हो, जितने भी उसकी छाया में बैठे हुए, छत्र छाया में, परमात्मा उनकी हर मनोकामनाएं किसी न किसी रूप में आकर के पूरी कर जाना महाराज, किसी भी रूप में आकर के कर जाना। उसके हजारों रूप हैं, लाखों रूप हैं, लेकिन वो किसी भी रूप में आकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करें। पवित्र पुण्य मास में आज पंचम दिवस की हम कथा सुनने जा रहे हैं और वो भी धीरे धीरे अपने समय तो बढ़ ही रहा है ना, समय चूक पुण्य का पछताना। समय चूकने के बाद मनुष्य के हाथ में पछताना ही रह जाता है। समय जो निकल गया अब वो वापस आने वाला। अब कोई भक्त हमसे ये कहे कि गुरुजी 29 तारीख वाली कथा वापस सुनाओ, बताओ क्यों रे भले आदमी उस दिन क्यों नहीं आया था? बोलिए महाराज कलश यात्रा में थक गए थे। चल दूसरे दिन तो आता कम से कम। हाँ बोले महाराज काम ही इतना था, तो तीसरे दिन तो आना था, तीसरे दिन भी नहीं आया। अच्छा कई लोग तो इसलिए भी आते हैं कि सुनो हमें धर्म सिंह जी ने और विजय शंकर जी समिति वालों ने, गोविंद भैया, मेरे को तो वो सबका नाम नहीं पता, इन्हें इनवाइट किया तो जाना तो पड़ेगा। कई मजबूरी में भी आते हैं, कई लोग इसलिए भी आते हैं कि चलो समाज का काम है चले। अब ऐसे लोग कब आते हैं? हिलते डुलते 4 बजे 5 बजे, या कोई सा फंक्शन हो जैसे शिव विवाह में चलो। हाँ पर लेकिन जो रसिक श्रोता है वो तो उसी दिन से रोज। पर लेकिन मैं तो भोलेनाथ से उनका भी कहूंगा कि उनका भी भला खूब करो परमात्मा, सभी का भला। और कई लोग तो इतने आलसी होंगे कि 7 तारीख को जागेंगे। हाँ देखना कई लोग आएंगे 7 को भी। उन्होंने सोचा आज कथा होगी, आज आखिरी होगा तो चलो कथा सुनाते हैं, आज आखिरी है। अब यहाँ पुजारी जी से पूछेंगे क्यों? कुछ भी नहीं है। बोले भले आदमी अभी तक सोया था क्या? हाँ? उठ जाग मुसाफिर
भोर वही अब रेन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। बताओ, जो जागेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, गुरु जी कर लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे, समय आने दो, समय आने दो। वो समय आने वाला नहीं है, समय को तो लाना पड़ता है, बनाया जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें भी भागवत जी करवाना, हमारे पितरों के निमित्त ये शिव पुराण करवाना है, पर लेकिन थोड़ा और काम हो जाए उसके बाद करेंगे। और कई लोग ऐसे करते करते ही चले गए, लेकिन करवा नहीं पाए महाराज। समय को तो लाना पड़ता है। जैसे बच्चे बच्ची बड़े हो जाए तो शादी की चिंता हो जाती है कि नहीं, अब शादी करना पड़ेगा बेटा बेटी की। भाई पंडित जी से समय निकालेंगे, तारीख लेंगे, बच्चा बच्ची देखेंगे, सब योग देख करके लाखों काम छोड़ करके करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी शिव महापुराण की कथा, भागवत की पोथी अगर बैठती हो तो समय छोड़ करके जरूर जाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि अमित महाराज 16 तारीख से कथा नहीं सुनाएंगे तो हम नहीं आएंगे। 16 तारीख से भागवत जी यहाँ भी है। अब जन्माष्टमी का हमारा कार्यक्रम मांग लिया है इंदौर के पास। हाँ, तो आपको भागवत की कथा यहाँ भी सुनने आना है, नहीं आना है? 16 से 22 तक रहेगा शायद वो। हाँ, श्रावण में शिव पुराण और भादु में भागवत की कथा। सब लोग आनंद ले। और जो समय बचा है 4 दिन का, 6 तारीख को भंडारा है। भंडारे में भी जिनके पास फेसबुक व्हाट्सएप चलाते होंगे ना, व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं आजकल, इंस्टाग्राम भी चलने लगा है। हाँ? हमसे पूछ रहे थे कि गुरुजी आपकी फेसबुक आईडी क्या है? हर 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 हर। तो सभी अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दे कि भैया भंडारा 6 तारीख को होने जा रहा है। 6 तारीख का भी समय सुन लें। सुबह से हवन पूजन पाठ होगा 11 बजे तक, और 11 से 1-2 बजे तक कथा का समय होगा, पूर्णाहुति होगी, और उसके बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। हर 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 हर। और उस दिन तो व्रत रहना ही है, बस भंडारे का ही प्रसाद पा के जाना है, नहीं तो पता चले कि घर पोहे जलेबी बना बना के खा के। उस दिन तो व्रत रहना है और सेवा करना है। यज्ञ भंडारा जहां कहीं भी, उसमें सेवा करो। हाँ, परोसगारी करो, झूठी पत्तले लोगों की उठाओ। हाँ, वो पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? आजकल तो शर्म आती है, हम इतने बड़े आदमी, हम क्यों उठाएं झूठी पत्तल? हाँ, अरे ओ निकम्मा, भगवान ने उठाई थी कि नहीं पत्तल? भागवत कथा सुनी जब आपने, राजसूय यज्ञ हुआ तो सभी ने अपनी अपनी सेवा ली, और सेवा ये ली, भीम ने भोजन बनाने की सेवा ले ली, सबने अपनी अपनी सेवा ली। लेकिन भगवान कृष्ण को कोई सेवा नहीं दी युधिष्ठिर जी ने। तो युधिष्ठिर जी के पास भगवान कृष्ण गए, हमारी क्या सेवा रहेगी भैया यज्ञ में? जो इतना बड़ा यज्ञ आप करने जा रहे हैं तो उसमें हमारी भी तो सेवा होना चाहिए ना कुछ। जैसे आप लोगों ने सेवा दी ना शिव महापुराण में, किसी ने क्या, किसी ने मसाले, किसी ने कुछ, किसी ने क्या, सब दिया कि नहीं? तो इसी प्रकार से सेवा दी। तो भगवान से पूछा हमें हमारी सेवा क्या? उनने की प्रभु आपसे सेवा करवा के हमें क्या नरक में जाना? नहीं, सेवा तो मैं भी लूंगा। बोले सेवा तो सब बढ़ चुकी, अब खाली एक सेवा रह गई है। बोले क्या? बोले झूठी पत्तल। तो बोले इससे बड़ी सेवा तो कोई और नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी क्या करते कि कोई भी यज्ञ में वहां भोजन करने के लिए आता कि उनके चरणों को धोते और भोजन बिठाते उनको, और जब वो उठता तो उनकी झूठी पत्तल को भगवान कृष्ण स्वयं उठाते थे। कौन उठाते थे? आजकल तो थोड़ा सा पैसा आया तो घर में हमने नौकरानी भी लगा ली महाराज, बर्तन धोने वाली। बोलो
एक माता जी थोड़ी हेल्थ में बोले, गुरु जी आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया चकाचक, 25 नौकर आसपास घूम रहे हैं, पर ये थोड़ा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब क्या करें? तुम कछु ना करो, तुम थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। काम तो करती नहीं है। काम करने से शरीर अच्छा रहता है नहीं रहता? बोलो। शरीर बहुत बढ़िया रहता है काम करने से। और याद रखना, घर में अगर बरकत चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो, तो हमारे घर की रसोई माता बहनों को ही बनाना चाहिए। कितना भी पैसा दे दे, भगवान कृष्ण के लिए भोजन कौन बनाती थी? रुक्मणी जी। हाँ, कितना भी पैसा दे दे, पर हमारे रसोई में कोई दूसरा नहीं जाना चाहिए। कम से कम भोजन तो माता बहनों को बोलो बनाना चाहिए। नहीं, आजकल तो थोड़े से कहीं गए मार्केट घूमने, आए घर, बोले मैं तो थक चुकी हूँ, फोन लगा दो आप तो ऑर्डर से भोजन आ जाए, टिफिन बुलवाओ। हाँ, होता है नहीं होता? लेकिन हमारी जो गुरु माँ है वृंदावन में, रात को कोई 2 बजे भी अगर 50 आदमी पहुंच जाते थे तो उनको भोजन बना के अकेली खिला देती थी। हाँ? ऐसी सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, घर का कामकाज करना चाहिए। खुद को ही रसोई का तो करो, कम से कम रसोई में अपने पति को अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाओ, भगवान को भोग लगा करके खिलाओ। जो उसके अंदर राजसी गुण और रजोगुण और तमोगुण अगर बैठा है, तो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद उसे अगर आप पवाओगे तो धीरे धीरे खत्म होगा। फिर वो आपसे लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं। कई माता बहन आती है, गुरु जी पति कहने में ना चले। कई आते हैं, गुरु जी घर वाले सुनते नहीं है, और औलाद भी इतनी निकम्बी निकली, वाके बाप के ऊपर गए हुए हैं। हर 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 महादेव। हमें क्या बता रहे हैं, हम तो अच्छी शिक्षा अपनाओ तो ठीक, ना अपनाओ तो कोई बात नहीं। और अच्छी बात, हर 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 महादेव, हर हर। भगवान की कृपा हुई, समय अनुसार कई हजारों साल बीत गए। भगवान शिव और पार्वती को विहार करते 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 एक दिन भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों साथ में बैठे हुए थे। उसी समय नर नारायण का वहां पर आना हुआ, क्योंकि इधर तारकासुर देवी देवताओं को परेशान कर रहा था। अब वो कैसे मरे? जब तक भगवान की संतान नहीं हो भोलेनाथ की, तब तक वो मरने वाला नहीं है। क्या किया जाए? तो नारायण को भेजा। नारायण, ब्रह्मा और अग्नि, इंद्र, कुबेर सब आए। उनको देख करके पार्वती मैया, उनको लज्जा आने लगी पार्वती मैया को। पार्वती मैया वहां से निकल गई और भगवान शंकर का वीर स्खलित होकर के धरती के ऊपर गिर गया। अब जैसे ही धरती पे गिरा तो उसका पान किसने किया? अग्नि देवता ने। पार्वती जी को वो अच्छा नहीं लगा। पार्वती ने अग्नि को श्राप दे दिया। हाँ, तूने मुझे बंधा करा है, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी प्रकार से जलता रहेगा। पार्वती का श्राप अग्नि को है। और नारायण को भी श्राप दे दिया पार्वती मैया ने कि तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे, दुखी ही रहोगे। देवताओं को श्राप दे दिया पार्वती मैया ने कि देवताओं, तुम भी कभी जीवन में एक स्थान पे सुरक्षित नहीं रह पाओगे। अब वो बेरी का रसपान तो उसने अग्निदेव ने कर लिया, लेकिन होता क्या है? जलन पैदा होने लगी अग्नि को, क्योंकि भगवान को तेज में वो पीर था। जाकर के भोलेनाथ से क्षमा याचना की। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा करो,
ये जाओ प्रयागराज में, जो माता बहनें बताया गया कि माघ के महीने में प्रयागराज में एकादशी के दिन अगर स्नान कर ले तो परमात्मा की कृपा से बच्चे बच्ची की जो कमियां हैं वो दूर हो जाती है। हमारा ये पुराण में आया है, माघ के महीने में एकादशी पे। तो उसी दिन अग्निदेव गए। अब वहां पर कुछ 6 स्त्रियां, 6 देवियां वहां पर स्नान कर रही थी। ले जाकर जैसे वो स्नान करके, सर्दियों का दिन चल रहा था, तो अग्नि में ताप रही थी। अब अग्नि ने वो वीर पान का रसपान कर चुके थे, वो वीर जैसे ही उन्होंने पिया तो जल रहे थे। अब वो वीर के शुक्राणु उड़ करके उन 6 स्त्रियों के गर्भ में चले गया। अब जैसे ही वो गर्भ गया अंदर, तो उन्होंने पतियों को मालूम पड़ा, तो पतियों ने उन 6 पत्नियों को छोड़ दिया। बोले दुष्टा हो तुम, निर्लज हो, ऐसा कह करके पतियों ने भगा दिया। भोलेनाथ की शरण में आए। भोलेनाथ ने कहा गंगा जी में स्नान करो। वो जैसे ही गंगा में उन देवियों ने स्नान करा तो एक बालक का जन्म हुआ। कितने का? 6 कोई 6 हो गए। कितने? 6 हो गए हमारा। अब स्नान करते करते गंगा जी में कोई वहां का राजा हुआ। हिमवान राजा ने जाकर के उन बच्चों को पकड़ करके एक किया। क्या हुआ? एक हुआ। वो बच्चा सड़ानन हो गया। वो जैसे ही माता पार्वती को मालूम पड़ा कि क्या हुआ उस वीर का, तब जाकर के देवी देवताओं ने खोजना उनको चालू करा। और हिमवान के पास जाकर के देखा तो वो बच्चा सड़ानन के रूप में 6 मुख वाला कार्तिक जी वहां पर बैठे हुए थे। पता पड़ा कि भोलेनाथ का ही ये पुत्र है। तब से माता पार्वती ने भी उनको अपना लिया। बोली कार्तिक स्वामी की